Hello students, welcome back to our EVS class. How are you all? I hope you all are doing very good in the pink of your health. And student, we are here again for a new class, and today we have a new chapter named Air, Water and Weather. So student, आज हम air, water and weather तीनों के बारे में पढ़ने वाले हैं. So let's start the chapter without any delay with warm up activity. So here, have fun with ice. Take a cube of ice, blow air on it through a straw. A hole will be formed on the cube. जब आप एयर का जो आइस का क्यूब लोगे उस पर स्ट्रॉ से फूंक मारते हो बच्चों, तो वहां पर एक होल बन जाएगा आइस क्यूब में. Why this is so? Yes, a क्यों? It is because your breath is warm and it melted away the part of the ice it touched. और क्योंकि आपकी जो ब्रेथ है वो गर्म है और जहां जहां उस ब्रेथ ने टच किया वो क्या हो गया, वहां पर उसको पिघला दिया बर्फ को, इसीलिए वहां पर होल बन गया है बच्चों. So here let's start the chapter with air. Air is all around us. We cannot see it, but we can feel it when it moves or blow. हम उसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, हम उसको बस फील करते जब वो ब्लो करती है और या फिर मूव करती है. एयर मूव्स इन ऑल डायरेक्शन. एयर क्या है बच्चों? हर डायरेक्शन में मूव करती है, हर तरीके से मूव करती है. ठीक है. सो नाउ when air is hot, जब एयर गर्म होती है, it become lighter and rises up. हल्की हो जाती है और ऊपर की तरफ उठती है. It because of its this property that when we fill a balloon with hot air, the balloon rises. और वही प्रॉपर्टी यूज होता है बच्चों जब हम हॉट एयर बलून में जब एयर भरते हैं तो ऊपर उठता जाता है और उड़ता है. वही यहाँ पर प्रॉपर्टी काम करती है. सो देयर इज मोर एयर नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ. अर्थ के सरफेस के नियर क्या है? बहुत एयर है. एज वी गो हायर अप, जैसे ही हम हायर जाते हैं ऊपर, द क्वांटिटी ऑफ एयर डिक्रीज. जो क्वांटिटी है एयर की वो क्या? डिक्रीज, यानी कि कम होती जाती है. देयर इज वेरी लिटिल एयर ऑन हाई माउंटेन. इसीलिए बच्चों हाई माउंटेन पर बहुत कम हवा होती है. दैट इज वाई द माउंटेनर्स नीड टू कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर्स व्हाइल क्लाइंबिंग हाई माउंटेन. और इसीलिए जो माउंटेनर्स है, जो पहाड़ पर्वतारोही होते हैं बच्चों, वो क्या करते हैं? अपने पीठ पर ऑक्सीजन का सिलेंडर बांध करके चलते हैं जब भी वो माउंट क्लाइंबिंग पर जाते हैं. तो यहाँ पर नो मोर इन ओल्डन डेज सेलिंग शिप्स यूज्ड टू फोर्स ऑफ द विंड टू मूव. पुराने दिनों में हवा के बहाव के कारण ही जो नाव है उसका संचालन होता था. सो हियर व्हाट इज एयर मेड ऑफ? मतलब हवा जो है बच्चों किससे बनी हुई होती है? एयर इज द मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस. द मेन गैसेस आर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. प्योर एयर हैज नो स्मेल, कलर एंड टेस्ट. और बच्चों जो प्योर एयर होती है उसका कोई कलर नहीं होता, टेस्ट नहीं होता, कोई स्मेल भी नहीं होती है. और मेन गैसेस कौन कौन सी है बच्चों हमारे एयर में? तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है. एंड हियर ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड ऑक्सीजन टू ब्रीथ. हर प्लांट और एनिमल को क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए ब्रीथ इन करने के लिए. ऑक्सीजन हेल्प्स टू बर्न आउट फूड एंड दिस गिव अस द एनर्जी टू वर्क एंड प्ले. अब बच्चों क्या है कि जो ऑक्सीजन है वो बर्निंग में हेल्प करती है, जलने में हेल्प करती है, जिससे कि हमारा फूड, हमारा खाना जो है पकता है. इमरजेंसी में और ये जो और उस फूड को हम खाते हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है और हमें काम करने में और खेलने के लिए ताकत मिलती है. प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक फूड. वो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं अपना फूड बनाने के लिए. सो दे गिव आउट ऑक्सीजन. और वो क्या देते हैं? बाहर ऑक्सीजन देते हैं. तो बच्चों दिस इज अ पाई चार्ट ऑफ एयर. यहाँ पर देख सकते हैं 78% ऑफ क्या है? नाइट्रोजन है हमारे एयर में. ऑक्सीजन 20.9% है. 0.17% अदर गैसेज और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है स्टूडेंट्स. सो हियर नो मोर बॉक्स वी हैव. सो लेट्स understand this. People pollute the air in many ways. The smoke coming out from factories and vehicles pollute the air. We must plant more trees to keep the air clean. So pollution is harmful to us, so we should prevent our earth from pollution. So uses of earth and wind. Uses of earth and wind क्या क्या है बच्चों? So we breathe air. All living things need air.
एयर इज फिल्ड इनटू टायर्स ऑफ ऑल व्हीकल्स, सारे व्हीकल्स के टायर में क्या होती है, एयर होती है. विदाउट air tires cannot work, it will not move nicely. So children learn to swim using rubber tubes filled with air. air के भरे बलून से ही तो जो बच्चे होते हैं वो स्विमिंग सीखते हैं. Wind help to dry our clothes. Wind हवा क्या करती है, हमारे कपड़े सुखाने में हेल्प करती है. Wind help us to fly kites, हमें पतंग उड़ाने में हवा हेल्प करती है. Wind help us to glider एंड हॉट एयर बलून्स टू मूव. जो ग्लाइडर्स होते हैं, हॉट एयर बलून्स होते हैं, उनको उड़ने में कौन मदद करता है, हवा करती है. सो विंड हेल्प्स मूव अ सेल बोट को मूव करने में भी विंड हेल्प करती है. विंड हेल्प्स to run windmills. These mills grind corn, pumps water and make electricity. जो windmills होती है उनसे क्या क्या होता है, और उनको रन करने के लिए हवा हेल्प करती है. उसका तो नाम ही है windmill बच्चों. So windmill में क्या होता है, ग्राइंड होती है, कॉर्न पंप होता है, वाटर पंप होता है, और मेक इलेक्ट्रिसिटी भी वहां पर जनरेट होती है. Now wind carries clouds and causes rain. क्लाउड्स को बहा कर ले जाती है हवा अपने साथ और बारिश करवाती है. विंड कैरीज सीड्स ऑफ प्लांट टू डिफरेंट प्लेसेस वेयर न्यू प्लांट ग्रोथ. हवा जो है बच्चों बीजों को उड़ा के ले जाती है और दूसरी जगह पर नए प्लांट्स उगा देती है. सो यू कैन सी हाउ एयर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ. देखो कपड़े सुखाने में भी और सेल्स को बोट करने में भी, बोट्स को सेल करने में भी हेल्प करती है बच्चों. सो हियर Water is one of the most important substances present on the earth. मतलब कि जो पानी है वो धरती पर सबसे बहुमूल्य चीज है जो उपस्थित है. 70% of Earth surface is covered with water. मतलब बच्चों कितना परसेंट वाटर से कवर है अर्थ का सरफेस, 70%. Animal, human being and even plants cannot live without water. हम सब बच्चों वाटर के बिना बिल्कुल सरवाइव नहीं कर सकते. नॉट इवन अ सिंगल डे वी कैन सर्वाइव. स्टेट्स ऑफ वाटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट. 3 स्टेट में वाटर होता है बच्चों. सॉलिड जो आइस में होता है, लिक्विड वाटर विच वी ड्रिंक, गैस वाटर वेपर, जो गैस होती है वाटर वेपर के फॉर्म में होती है. सो नाउ सॉलिड स्टेट आइस इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर. वाटर की सॉलिड फॉर्म क्या है, आइस है. इट हैज अ डेफिनेट शेप एंड वी कैन होल्ड इट इन आवर हैंड. आइस की डेफिनेट शेप भी होती है, इसको अपने हाथों में होल्ड भी कर सकते हैं. नाउ लिक्विड स्टेट. So the most common form of water that we use in our daily life is the liquid form of water. It does not have a definite shape. It takes the shape of the container in which it is kept. मतलब बच्चों इसकी अपनी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है. जिस कंटेनर में भी रखा जाता है उसी कंटेनर की शेप ले लेती है. और वाटर का जो ये एक ऐसा रूप है बच्चों जो हम डे टू डे लाइफ में अपने यूज करते हैं. मोस्ट ऑफ इसी वाटर जो है वो इसी रूप में हम यूज करते हैं बच्चों. So in its liquid state, water is a good solvent. जो solvent है water बहुत अच्छा solvent है. Liquid कौन सा, liquid state में. So now here we can see this is ice state of water, this is water state यानी कि liquid state of water, this is steam यानी कि भाप जिसको बोलते हैं हिंदी में, steam shape में मतलब state में है water. Now we have another no more box. So when a solid is dissolved in a liquid we get a solution. जब कोई solid liquid यानी कि पानी में घुल जाता है तो हमें क्या मिलता है, उसका solution मिलता है. The substance that dissolved in a liquid is known as solute and the liquid in which the solute dissolved is called solvent. So now gaseous state के बारे में पढ़ते तो water vapor और steam is the gaseous form of water. We cannot see it and it has no shape. A large number of substances can be dissolved in it. जो large number of substances है बच्चों पानी में dissolve यानी कि घोला जा सकता है. So now here students, so be a scientist. Water changes its form. Water क्या करता है बच्चों, अपनी फॉर्म को चेंज करता है. Now take some ice in a beaker and leave the beaker for some time. You will see that the ice melts into liquid water. Now heat this water on the stove. You will see the water changing into steam or water vapor. Now hold a cold steel plate against the steam. You will see small droplets of water on the plate. Where do these small drops of water come from? कहाँ से आए? Where do these small drops of water come from?
It is because the steam has changed back into liquid water in the form of tiny drop of water. If we refrigerate this water, it changes into ice. It proves that water can be changed into three different forms either by heating or कूलिंग। तो बच्चों क्या है कि जो वाटर वेपर है वो टाइनी ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाती है जब आप आइस के टुकड़े उठाते हो, उसको गर्म करते हो स्टोव में रख करके, जैसे कि आपने यहाँ पर सॉलिड उठाया, उसको लिक्विड में आ गया, क्योंकि आपने जब उसको गैस में गर्म किया तो वाटर ड्रॉप्स क्या होगी, लिक्विड में आ गई है। और जब ठंडी प्लेट उस पर ढकते हो तो वाटर ड्रॉप्स उस पर आ जाती है। कहाँ से आती है, क्यों आती है? क्योंकि बच्चों जो वाटर वेपर से वो ठंडी प्लेट के कांटेक्ट में आकर के ठंडी हो जाती है और फिर से पानी बन जाती है बच्चों। So now, here evaporation and condensation of water. Water when heated start changing into water vapor. This change of liquid water into its gaseous form is called evaporation. Water also evaporates from the surface of the lake, river, seas because of the sun's heat. सन की हीट के कारण जो सरफेस में वाटर बॉडीज होती है, लेक्स हो गया, रिवर्स हो गया, सीज हो गया, इन सब से क्या होता है, जो पानी है वो बहुत ज्यादा इवेपोरेट हो जाता है, यानी कि भाप बन करके ऊपर चला जाता है। ऑन कूलिंग द वाटर वेपर चेंजेस बैक इनटू लिक्विड वाटर। दिस चेंज इज कॉल्ड कंडेंसेशन। और ठंडा होने पर क्या होता है, वाटर वेपर फिर से लिक्विड फॉर्म में वाटर के चेंज हो जाती है, और इस चेंज को क्या बोलते हैं बच्चों, इसको कंडेंसेशन बोलते हैं। सो आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग दिस। Now next, the water cycle. So in nature too, water keeps changing in its state. It is this change that result in the formation of cloud and to rainfall. When the sun shines, water from the rivers, ponds, lakes and oceans heats up and rises in the form of water vapor. High up in the sky, this water vapor comes in contact with cold air. This helps to cool down the water vapor to form tiny drops of water. These tiny drops cling together to form a cloud. तो मतलब बच्चों क्या होता है कि जब पानी है, पानी जब वाटर बॉडीज में सन की हीट पड़ती है तो गर्म होकर के वो इवेपोरेट होकर के भाप बन करके ऊपर चला जाता है। और क्या होता है, क्लाउड्स के फॉर्मेशन में वो हेल्प करता है। जब सन चमकता है, जब धूप तेज होती है तो वाटर और पॉन्ड्स, रिवर, लेक्स का, ओशंस का पानी हीट अप होके ऊपर जाता है और जो रेन्स होके ऊपर वाटर वेपर में बन जाता है और हाई अप इन द स्काई जाता है। वो सब एक साथ मिलकर के क्या बनाते हैं, क्लाउड बना देते हैं। और फिर जब वो ठंडे हो जाते हैं तो फिर से वो बारिश के रूप में पानी बन के नीचे आ जाते हैं। तो ये सब क्या होता है, ये वाटर का साइकिल चलता रहता है अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। सो हियर यू कैन सी, यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हो कि किस तरीके से ये एवापोरेशन हो रहा है। यहाँ पर एवापोरेट होकर के पानी ऊपर चला गया, ठंडा हो गया, ड्रॉपलेट्स मिलकर के वाटर वेपर जो सारी ठंडे होकर के यहाँ पर कंडेंसेशन होकर के बच्चों क्या बन गई, क्लाउड। क्लाउड जब इतना हैवी हो गया तो यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, प्रेसिपिटेशन, यानी कि वो बहुत ठंडा एरिया इसलिए वहां पर बर्फ गिरी और वैसे वहां पर बच्चों रेन होता है। तो ये सर्कल जो है चलता रहता है बच्चों। नाउ ऑन कूलिंग फर्दर, दीज टाइनी ड्रॉप्स बिकम हैवी एंड फॉल एज रेन। और जब ठंडी हो जाती तो ये जो ड्रॉपलेट्स होती है वो ठंडी होकर बहुत भारी हो जाती हैं और फिर से बारिश के रूप में गिर पड़ती हैं। सो द रेन वाटर फ्लोज बैक टू द रिवर, पोन्स, लेक्स एंड ओशियन। जो रेन वाटर है वापस कहाँ चला जाता है, बह करके रिवर में, पोन्ड में, लेक्स में और ओशियंस में चला जाता है। दिस साइकिल गोज ऑन कंटिन्यूअसली एंड इज कॉल्ड द वाटर साइकिल। और ये जैसे मैंने बताया था लगातार होता रहता है और ये क्या होता है, वाटर साइकिल कहलाता है। नाउ चेंजेस इन वेदर, द कंडीशन ऑफ विंड, रेन, सनशाइन एंड क्लाउड्स इन अ प्लेस एट अ पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड वेदर। जो कंडीशन होती है विंड की, रेन की, सनशाइन की, क्लाउड्स की, किसी एक पर्टिकुलर प्लेस में, वो क्या होता है, वहां का वेदर होता है बच्चों। द कंडीशन ऑफ वेदर चेंजेस एवरी डे। Sometimes these conditions can even change from hour to hour. कहीं पर बारिश होती है तो कहीं पर एकदम से धूप हो जाती है। तो ये क्या होता है, वेदर का चेंज ही तो है। Now weather also changes during the year. Some months are very hot while some are very cold. During some months the weather is mild. तो बच्चों क्या होता है कि जो वेदर है वो चेंज करता रहता है पूरे साल। कुछ मंथ पे क्या होता है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, जबकि कुछ मंथ बहुत ज्यादा ठंडे होते हैं। ड्यूरिंग सम मंथ वेदर क्या होता है, माइल्ड होता है, ना ठंडा होता है ना गर्म होता है।
इज दिस नेदर टू हॉट और नॉट टू कोल्ड? जैसे मैंने अभी बताया, नाउ चेंजेस इन वेदर टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ नेचुरल फैक्टर लाइक सनलाइट, क्लाउड, रेन एंड विंड। इन सब के द्वारा क्या होता है, इन सब के कारण ही वेदर में क्या होता है बच्चों, चेंज होता है। Now afternoons are much warmer than mornings and evenings. Evening और morning से ज्यादा afternoon क्या होती है, गर्म होती है। This is because in this afternoon the sun shines directly overhead. सर के ऊपर दोपहर में एकदम से चमकता है सूरज, इसलिए इस टाइम पे गर्मी ज्यादा होती है। In the morning and evening the rays of the sun are slanting. तिरछी रोशनी या तिरछी किरणें पड़ती है सन की, इसीलिए सुबह और शाम में गर्मी इतनी नहीं होती है बच्चों। अब यहाँ देख सकते हैं आफ्टरनून में एकदम हेड पर सूरज चमकता है। और यह क्या है, अ कूल क्लाउडी डे है, और ये स्टॉर्म वाला तूफानी दिन है, ठीक है, बारिश तूफान वाला दिन। तो बच्चों इस तरीके से जो मौसम है वो तुरंत तुरंत बदलता रहता है। नाउ स्टूडेंट्स, क्लाउड्स एंड रेन ऑल्सो कॉज चेंजेस इन वेदर। वेदर में जो क्लाउड्स है और रेन है ये भी क्या करते हैं, चेंजेस लेकर के आते हैं। व्हेन देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, जब स्काई में क्लाउड्स होते हैं, द वेदर बिकम कूल, इट इज रेनी, तो जो वेदर होता है वो क्या हो जाता है बच्चों, ठंडा, यानी कि कूल बन जाता है। इफ इट रेन्स इट कूल्स डाउन फर्दर, और भी ठंडा हो जाता है अगर बारिश हो जाती है तो। व्हेन अ ब्रीज ब्लो द वेदर बिकम्स प्लेजेंट, जब ब्रीज बहती है तो वेदर क्या हो जाता है बच्चों, बहुत सुहाना हो जाता है। सो व्हेन द विंड मूव्स विद ग्रेट स्पीड एंड देयर इज रेन इट कॉजेस स्टॉर्म। अब जब हवा एकदम तेजी से बहती है ग्रेट स्पीड से, और ये इसमें रेन बारिश भी होती है, उसे तूफान बोलते हैं। Sometimes storms are accompanied by lightning and thunder. बिजली कड़कने के साथ भी कभी कभी ये तूफान आता है। Storms can uproot trees and damage building. जो बहुत स्ट्रॉन्ग जो तूफान होते हैं बच्चों, बिल्डिंग्स को भी उखाड़ सकते हैं और पेड़ को भी उखाड़ करके फेंक सकते हैं, बिल्डिंग्स को डैमेज कर सकते हैं। Now seasons. So when the weather remains almost the same for a long period, it's called a season. The weather changes every day, whereas the season change after a few months. वेदर क्या है, रोज चेंज होता है, और सीजन क्या है, कुछ मंथ के बाद चेंज होता है। The seasons always come in the same order and around the same time every year. सेम ऑर्डर में आते हैं और सेम समय में आते हैं सारे ठंडी गर्मी वाले ये सारे सीजन्स। इन इंडिया देयर आर 4 मेन सीजन। इंडिया में क्या है बच्चों, 4 मेन सीजन है। कौन कौन से हैं? सो फर्स्ट वन इज समर सीजन। द सन शाइन्स वेरी ब्राइटली, समटाइम्स वेरी हॉट विंड्स, लू जिसको बोलते हैं, विंड ब्लोज, तो लू बहती है कभी कभी समर्स में और बहुत गर्मी होती है। दीज विंड्स कॉजेज डस्ट स्टॉर्म, और ये डस्ट स्टॉर्म को रेतीले तूफान को भी बनाती है। सो द डेज आर लॉन्गर एंड नाइट्स आर लॉन्गर देन नाइट्स, मतलब जो दिन होते हैं रात के मुकाबले में बच्चों बहुत बड़े होते हैं समर सीजन में। इन समर वी लाइक टू वेयर लूज कॉटन क्लोथ्स एंड सिट अंडर द फैन एंड रूम कूलर में और फैन के नीचे बैठते हो, ठंडे कॉटन के कपड़े जो होते हैं वो पहनते हैं। वी लाइक टू ईट फूड्स लाइक मैंगोस, मेलन्स एक्सेट्रा। मैंगोस और मेलन और मैंगोस के जैसे कुछ फूड्स जो है हम गर्मियों में खाना पसंद करते हैं। एंड सिप कोल्ड ड्रिंक्स एंड हैव आइसक्रीम्स, आइसक्रीम खाना पसंद करते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद करते हैं। तो आप देख सकते हो बच्चों हम किस तरीके से रेनी सीजन में यहाँ पर बच्चों क्या करते हैं, छाता लेकर के घूमते हैं। और यहाँ पर जो हमने अभी अभी जस्ट पढ़ा है समर सीजन में तो आपने बताया सूरज चमकता है, सब लोग बाहर निकलते हैं पानी की तलाश में, पानी में अपनी एक्टिविटीज करते हैं, ठंडी जगहों में बैठते हैं, ठंडी चीजें खाते हैं, क्योंकि सूरज की रोशनी यहाँ पर बहुत तेज होती है, गर्मी ज्यादा होती है। नाउ रेनी सीजन comes after summer season के बाद क्या आता है, रेनी सीजन आता है। In most part of India during this season it rains almost every day, हर दिन लगभग इंडिया के बहुत सारे पार्ट में क्या होती है, बारिश रोज होती है। We use umbrellas and raincoat to go out, बाहर जाने के लिए हम रेनकोट और अम्ब्रेला का यूज करते हैं। This season is not good for health, ये हेल्थ के लिए अच्छा सीजन नहीं होता है बच्चों। Insects and mosquitoes breed in stagnant water and spread diseases like malaria,
malaria and dengue. Also, huge amount of rainfall can cause flood. This result in loss of life and property. तो मतलब बच्चों क्या होता है, ये बारिश का मौसम कुछ खास अच्छा नहीं होता, क्योंकि यहाँ से मच्छर पनपते हैं और बीमारियां जो मलेरिया, डेंगू और फिलेरिया जैसे बीमारियां फैलाते हैं। और बहुत बारिश होने से बच्चों बाढ़ का खतरा भी बढ़ता है, जिससे कि लॉस होता है जिंदगी का भी और प्रॉपर्टी का भी। हियर यू कैन सी दिस इज द season of rainy season you can see here. Now students, next we have winter season. Winter come after monsoon. Monsoon के बाद क्या आता है बच्चों, winter आता है। In hilly areas it is very cold during this season. हिली एरिया में इस सीजन के समय बच्चों क्या होता है, बहुत ठंड होती है। There is snowfall accompanied by snowstorm. अब बच्चों क्या होता है, यहाँ पर स्नोफॉल होती है और यहाँ पर जो स्नो स्टॉर्म्स होते हैं वो भी जो बर्फीले तूफान जिसको बोलते हैं बच्चों, वो भी आते हैं। इन कोस्टल एरियाज एंड इन सेवरल पार्ट ऑफ साउथ इंडिया इट डज नॉट गेट कोल्ड एट ऑल। साउथ इंडिया में और कोस्टल एरिया के आसपास क्या होता है बच्चों, वहां बिल्कुल भी ठंड नहीं होती है। वी लाइक टू ड्रिंक टी एंड और कॉफी एंड वेयर वुलन क्लोथ्स ड्यूरिंग दिस सीजन। इस सीजन के दौरान पे हमें क्या करना पसंद होता है बच्चों, हमें वुलन कपड़े पहनना पसंद होता है, टी कॉफी पीना पसंद करते हैं। नाउ हियर इन दिस पिक्चर इट इज विंटर सीजन। दे ऑल आर वेयरिंग वुलन क्लोथ्स एंड टेकिंग हीट फ्रॉम द फायर। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट इज स्प्रिंग सीजन। स्प्रिंग सीजन इज वेरी प्लीजेंट। इट इज neither too hot nor too cold. ज्यादा गर्म नहीं होता, ज्यादा ठंडा नहीं होता है, बहुत प्लीजेंट होता है। फ्लावर ब्लॉसम इन द गार्डन एंड देयर इज अ फेस्टिव एंड हैप्पी मूड ऑल अराउंड। सब तरफ क्या होता है, हरियाली होता है, सुंदर सुंदर फूल खिल जाते हैं और फेस्टिव खुशियां सबके तरफ बटी हुई होती है। चारों तरफ क्या होते हैं, सबके मन क्या होते हैं बच्चों, खुश होते हैं। वेदर एंड सीजन अफेक्ट our daily routine, our clothing and food habits, and even our activities change according to the season. तो बच्चों क्या है कि जो वेदर है, सीजन है, अफेक्ट करता है डेली रूटीन को, ठीक है, स्प्रिंग सीजन में। और हमारे जो क्लोथिंग है, फूड हैबिट्स है, इवन हमारी जो एक्टिविटीज भी है बच्चों, वो हमारे सीजन के अकॉर्डिंग, जो वेदर होता है उसके अकॉर्डिंगली हम चेंज करते रहते हैं। सो स्टूडेंट्स, इन दिस पिक्चर यू कैन सी दिस इज द सीजन ऑफ स्प्रिंग। The blossom of flower all around and greenery, sweet fragrance of flower all around the area. So after the chapter, let's have some keywords. So breeze, gentle wind called breeze. Now storm, a strong wind accompanied with rain or snow. उसको क्या बोलते हैं बच्चों, स्ट्रॉन्ग जो हवा होती है, तूफानी हवा, उसको हम स्टॉर्म बोलते हैं। वाटर साइकिल क्या है, change of water into water vapor and then to water again. This cycle is called water cycle. So students, after the chapter, let's sum up with this point. The chapter: air is all around us. We cannot see it, but we feel it when it moves or blows. हम हवा को ओनली फील कर सकते हैं और हम देख नहीं सकते, उसको छू भी नहीं सकते। वी कैन ओनली फील द एयर। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। द मेन गैसेस आर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। वी ब्रीथ एयर। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर। वाटर इज important to life. Water is important to live. Water exists in 3 states: solid, gas and liquid. 3 स्टेट में वाटर होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस में होता है। और हम सबको जीने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। द कंडीशन ऑफ विंड, रेन, सनशाइन एंड क्लाउड्स इन अ प्लेस एट अ पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड वेदर। किसी भी एक जगह का जो सनशाइन कैसा है, क्लाउड्स कैसा है, उसमें उस एरिया में विंड और रेन किस तरीके से ब्लो करती है, वो इस एरिया का पर्टिकुलर समय में वेदर कहलाता है। And when the weather remains almost the same for a long period of time, it is called a season. जब कुछ समय के लिए वो वेदर उस जगह पर रहता है कंटिन्यूअसली, तो बच्चों उसको वहां का वो सीजन बन जाता है। So student, in this chapter, that's all. I hope you enjoyed and understood each and everything in this chapter we have discussed. So student, I'll see you in the next class. Till then, study hard. Take care. Bye bye.